हेलो एवरीवन। हम बिहार दरोगा परीक्षा का PYQ यहाँ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप दरोगा का फॉर्म भरा है या दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं बिहार SI बिहार सब इंस्पेक्टर की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है ये है 23/4/2008 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बिहार दरोगा परीक्षा का PYQ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो लगभग कितने क्षेत्र पर होता है? तो लगभग 60% पर कृषि कार्य की जाती है। ठीक है, बिहार की जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और गंगा का मैदानी क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का जो महान्यायवादी होता है ना, यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। नेक्स्ट है, ये पुराना डेटा है, 2001 के अनुसार पूछा गया है, हमारे पास नया डेटा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद्र है हॉकी से संबंधित, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो कौन से कंपनी के साथ? तांतिया कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसमें हो जाएगा कटिहार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, नव निर्माता नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 4, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, हटा भी राष्ट्रपति सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, अभी के राष्ट्रपति के बाद आप ध्यान में द्रौपदी मुर्मू। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, ये भी पुराना है, उस टाइम का है। तो ये दीपक कपूर थे 23वें सेना प्रमुख। तो करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उस टाइम का आपको करेंट अफेयर का भी आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके के करेंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और अगर अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885। व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये कुमारगुप्त था। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। ठीक है, मुंगेर को राजधानी मीर कासिम द्वारा बनाया गया था, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? तो ये इनमें से कोई नहीं, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु माने जाते हैं। ठीक है, और इनके माता का नाम गुजरी था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था, बिहार में। ठीक, नेक्स्ट है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो प्रमंडल की संख्या अगर आपसे पूछा गया है तो 2025 की सूचना के अनुसार 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। ठीक है, 2005 के अकॉर्डिंग बताया गया है। नेक्स्ट है, ये पुराना डेटा है। नेक्स्ट है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी?
तो ये हुई थी 1916 में। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर की मृत्यु हुआ था पावापुरी में। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी कहाँ है? तो ये नेपाल में। ठीक है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड 28वां राज्य है। 2000 में बना था, सन 2000 ईस्वी में, और ये 15 नवंबर को बना था। ठीक है, इस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिवस भी होता है। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 40 है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार था हर्यक वंश का। नेक्स्ट है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती से। सत्याग्रह पूछा गया है ना, ये चंपारण से शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी शाखा खोला है? उस टाइम की बात की जा रही है। तो ये भारत के बाहर इजराइल में खोली थी। ठीक, सार्क का सबसे नया देश सदस्य कौन सा है? अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये होगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को कैद किया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में। ठीक है, कौन से बेलगाम के कांग्रेस अध्यक्ष थे? नेक्स्ट है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं। ठीक है, सॉरी, ये बुलाता है पूछा गया है तो यहाँ गलत हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बुलाता है पूछा गया है ना, तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही माइनर है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ता है, उसके कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पटियाला में। नेक्स्ट है जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो ये होगा निशानेबाजी। नेक्स्ट है राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये होगा परमार से। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट है वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो ये कब, डेट भी पूछा गया है, तो ये होगा 10 मई को। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन की थी? तो ये 30 जनवरी 1948। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो 50 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।